अब इल्जाम नहीं, इन्हों बीजेपी से मिले हुए हैं, इन्हों बीजेपी की बी टीम है, इन्हों बीजेपी की सी टीम है। अरे बाबा, हमको बोलते कि हम बीजेपी के पीछे हैं। अरे अल्लाह और उसके रसूल की कसम, खानदान अवैस जंगलों को रुख कर लेगी, झाड़ों के पत्तों को खाकर जी लेगी, जड़ों को खाकर पी अपने पेट को पाल लेगी, इन हथेलियों पे सांप और बिच्छुओं को दूध पिला लेगी। अल्लाह के रसूल की कसम, हम कभी बीजेपी आरएसएस बरगरी मस्जिद को शहीद करने वाले, हमारे खून के हरियत देने वालों के करीब नहीं रहे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंगे, कोशे गुमराही में चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह के घर को शहीद करने वालों के करीब हम नहीं रहे। अरे मरना है हमको, अरे मौत के शरीर जाकर आया हो, गोलियां खाकर आया हो, मौत क्या है मुझे मालूम। मरते मरते हम अपनी कौम को रुसवा नहीं करेंगे। अरे मेरे सदर पे गोलियां चलाई गई, यूपी में गोलियां चलाई गई, अगर गोली लग जाती तो मेरा भाई जख्मी हो जाता, और लोगों ने उस चलती हुई गोलियों पर भी तमाशा बनाया, मजाक उड़ाया। क्या हमारी जान जान नहीं? क्या हमारे बच्चे बच्चे नहीं? क्या हमारी बीवी बीवी नहीं? क्या हमारी मां नहीं? अगर हम मर जाते तो क्या होता? अरे यहां पे बैठे अइम्मा है, आपके सीनों में अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का खौफ है। मैं तुमको तुम्हारे ईमान का रास्ता देके पूछता हूं, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो कि ओवैसी ब्रदर्स नहीं रहे, मर गए, मजलिस खत्म हो गई, तो तुम्हारा पुरसाने हाल पूछने वाला कौन होगा? थोड़ी देर के लिए दिलों पे हाथ रखकर सवाल करो। हम किसके लिए लड़ते हैं? किसके लिए मरते हैं? किसके लिए मिलते हैं? अरे हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी के लिए काम करते हैं, और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत है। अरे हम काम करें और हमसे कहते कि मीटिंग, अरे जब मजलिस बनी थी तो उस वक्त भी लोग बोले क्या जरूरत मजलिस की, क्या जरूरत इलेक्शन लड़ने की, क्या जरूरत बल्दिया इलेक्शन लड़ने की, क्या जरूरत असेंबली लड़ने की। हम नहीं लड़ना था। अगर उस वक्त नहीं लड़ते ना माफ करना, नहीं कुछ भाई माफ करना, कुछ ख्याल न करे। अगर उस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ते तो यहां बैठने को हमको कुर्सी भी नहीं मिलती। अरे जब से लड़ने पे आए तो अकबर भाई बने, असद भाई बने, सालार बने, फखरे मिल्लत बने। अगर नहीं लड़ते तो क्या आगे होता? क्या उत्तर प्रदेश में अइम्मा मजलूमों को मिल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है? क्या गुजरात में शादी मुबारक की तरह मुसलमानों को पैसा दिया जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश या बीजेपी के हुकूमतों में कुछ किया जा रहा है? कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है। राजस्थान में अक़लियतों की आबादी, मुसलमानों की आबादी तेलंगाना के बराबर है। वहां माइनॉरिटीज का बजट कितना? 238 करोड़। कितना? 238। यहां पे 2200 चिल्लर। फिर नहीं, मजलिस बीजेपी की बीटी चड्डी पहनने वाले आज जिस पार्टी के सरबराह बने थे वो लोग हमसे सवाल करते, अरे इनके पास तो मैं कहूंगा कि खाली हो चुका, इनके पास अहलियत रखने वाला कोई भी नहीं है, तो इनको आरएसएस से
विश्व हिंदू परिषद से या यहां से वहां से लाना पड़ रहा है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है। क्या कांग्रेस में खाली लोगों की कमी थी? क्यों नहीं बना? अरे मेरी बात को समझ लो, मेरी बात को समझो। अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसी बातें नहीं कहता। अकबरुद्दीन ओवैसी हम कह रहा है बीजेपी इस रियासत में कमजोर हो गई, बीजेपी कमजोर हो गई। तो बीजेपी का स्टेयरिंग किसके हाथ में रहता मालूम आपको? किसके हाथ? बीजेपी का स्टेयरिंग आरएसएस के हाथ है या नहीं? है या नहीं? आरएसएस जैसा बोली मोदी वैसा जाते, आरएसएस जैसा बोली अमित शाह वैसा जाते, आरएसएस जैसा बोली यहां के हमारे बीजेपी के सदर वैसी जाते। तो आरएसएस के पास बीजेपी का स्टेज। आरएसएस ने महसूस किया कि हमारी ए टीम, आरएसएस की ए टीम कौन? बीजेपी। ए टीम कमजोर हो गई तो क्या सोचा, चलो ए टीम कमजोर हो गई तो बी टीम के हाथ में स्टेयरिंग दे देंगे। बी टीम कौन है? कांग्रेस आरएसएस की बी टीम है। क्या नरसिम्हा राव आरएसएस का नहीं था? क्या नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला नहीं था? अरे मैं कह रहा हूं आरएसएस के कई लोग आज कांग्रेस में मौजूद है। क्या गलत है? या बुजुर्ग बैठे जानते हैं क्या राजीव गांधी ने शिलान्यास नहीं करवाया था? नौजवानों तुमको नहीं मालूम, बाबरी मस्जिद के चबूतरे पर शिलान्यास करवा के इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू करने वाले का नाम राजीव गांधी, बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाले का नाम नेहरू था, समझे आप? और फिर 50,000 की तादाद में हमको लूटने वालों का नाम भी कांग्रेस था। क्या रोडकिला का फिसाद नहीं हुआ? क्या भिवंडी का फिसाद नहीं हुआ? क्या जमशेदपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या आगरा का फिसाद नहीं हुआ? क्या अजमेर का फिसाद नहीं हुआ? क्या मलियाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या आशिमपुरे का फिसाद नहीं हुआ? क्या पुराने शहर का फिसाद नहीं हुआ? क्या अहमदाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या गुजरात का फिसाद नहीं हुआ? क्या मध्य प्रदेश का फिसाद नहीं हुआ? अरे हिंदुस्तान का कोई चप्पा नहीं बचा जहां पे हमारा खून नहीं। फिर आप बोलेंगे अरे भाई, फिर आप, अरे भाई हमारा हाल क्या है मालूम? हमारा हाल, मैं अपनी बात कहूंगा, अरे हमको तो मालूम है रहना है, जीना है तो सांपों के दरमियान में रहना है। बस हम यही देखते हैं कि इन सांप में कौन से सांप में कम जहर है। बस आपकी आवाज तो लेते हैं, आपकी नुमाइंदगी करते हैं, आपके हक के लिए लड़ते हैं, आपकी इज्जत के लिए लड़ते हैं, आपके हक के लिए लड़ते हैं, आपकी शान के लिए लड़ते हैं, आपकी शौकत के लिए, आपकी आबादियों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी इज्जत आबरू के लिए लड़ते हैं। हर एक से लड़ते हैं, हर एक से लड़ते आए। क्या जेल नहीं गए? अरे मैं 5 मरतबा जेल गया, मेरा भाई 6 मरतबा जेल गया, मेरा बाप 14 मरतबा जेल गए। अरे आगे भी जेल जाना है तो तैयार है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम हम कभी हमारे मुसलमानों के सर को झुकने नहीं देंगे। इस सर हमारा नहीं है, ये मुसलमानों के व्यवहार का सर, आपका हुकूमत के गिरदारों से लड़ेगा और आपके हक के लिए जिद्दजहद करेगा। बहरहाल मेरे भाई, वक्त की नजाकत को समझो, वक्त की नजाकत को समझा। एक वक्त आप लोग गांव से आए ना, एक वक्त फसल बोने का होता है ना, सही है, फसल बोने का। एक वक्त फसल तैयार करने का और एक वक्त तैयार फसल को काटने का है। समझो मेरे इशारे को, ये वक्त फसल काटने का है
अपने आप को बांटने का वक्त नहीं। तुम बादशाहगढ़ थे, तुम बादशाहगढ़ हो, तुम बादशाहगढ़ रहोगे। समझो, बादशाहगढ़ थे, है और रहोगे। इस रियासत के मुकद्दर का फैसला तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। सही है ना? लोग बोलते हैं अकबर साहब कराए, अकबर साहब कराए, सब जगह अकबर साहब की तारीफ कर। अरे अकबर साहब कुछ नहीं करवाए, ये मुसलमानों का इत्तेहाद और उनकी दुआ जो अकबर साहब के साथ खड़ी है, ये सब काम करवाई। अगर आप मेरे साथ नहीं तो मेरी क्या हैसियत? मेरी क्या हैसियत? अरे मेरे साथ अगर हिम्मत है तो वह आपकी है, आपके दुआओं की हिम्मत है, आपके इत्तेहाद की हिम्मत है, आपकी वाबस्तगी की हिम्मत। खुदा समझो, हथेली में जन्नत दिखाते हैं लोग, चले जाते हैं, मगर मैं कह रहा हूं कि आज आपको हमको बताना है कि इस रियासत में बादशाहगढ़ हम थे और हम ही हैं और हम ही रहेंगे। अपने वोट को तकसीम मत करो, खुदा अपने वोट को तकसीम मत दो। सियासतदान को सियासत करने दो, सनतकार को सनत और फैक्ट्री का काम करने दो, ताजिर को तिजारत करने दो, वकील को वकालत करने दो, डॉक्टर को इलाज करने दो। अगर हर कोई कहेगा कि अकबर साहब आप सियासत छोड़ दो, अब आप इलाज करो, तो जिंदा रहता होगा? आप और जिंदा रहेगा? इमाम को इमामत करने दो, मौजन को मौजनी करने दो। अगर मैं बोलूंगा नहीं इमाम साहब अब आप इमामत नहीं करना, अब ये सियासतदान इमामत करेगा, तो फिर क्या होगा? आप इमाम इमामत का हाजिर, मौजन का हाजिर, वकील वकालत में हाजिर, डॉक्टर सेहत में हाजिर, और एक सियासतदान सियासत हाजिर। क्या हमको सियासत नहीं आती? सही वक्त पे सही फैसला, यही सियासत है, यही सारा अधिकार है। सही वक्त पे लोग बोलते केसीआर साहब सब सुनते, अकबर साहब बोल तो बोल, मैं पहले भी वैसे था कि अकबर भाई केसीआर साहब आपको सुनते हैं। अरे भाई, सुनते नहीं सुनते का सवाल नहीं है, सही वक्त पे सही गोली डालना ये हुनर हमको आता है, इसलिए सुनते। अब बात लोगों को नहीं मालूम कब कौन सी गोली डालना, तो अब क्या करेंगे? अकबर ओवैसी ने महसूस किया कि ये सही वक्त है, 7,000 को दे दो, तो कहा हाँ पर भाई सही है, दे देंगे, दे गया। बस यही है, खुदा समझो, अपने मोहसिनों को पहचानो। मैं फिर से कहूंगा कि मजलिस ने काम करवाया है, मैं महमूद भाई का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं बेटी रामराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं हरीश राव साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उमर जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं यहां बैठे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, सारी टीआरएस हुकूमत का शुक्रिया। इन अइम्मा, इजाजत है ना आपकी तरफ? जोर से बोलिए, इजाजत है ना? इजाजत? इन अइम्मा और मौजूदीन की जानिब से भी आप सबका और केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। वक्त बता देगा कि फिर से हम आएंगे इख्तियार पर, हम मतलब मजलिस और टीआरएस इख्तियार में आएगी और सुनेली तेलंगाना बनेगा, जो हिंदुस्तान भर में मुसलमानों का जो काम नहीं हुआ वो इस रियासत में होगा। ये मेरी जबान है, ये मेरा वादा है। 25 वर्ष से आपने देखा है, रेड्डी हो, राव हो, बाबू हो, रोशया हो या कांग्रेस की आखिरी किरण हो, अकबर ओवैसी जब बीन बजाता है ना, बीन सपेरा बीन बजाता है तो सांप नाचते हैं।
अकबर ओवैसी जब बीन बजाता है तो हर कोई नाचते हैं, सुनने से मजबूर होते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम है बाकी, लड़ेंगे आपके लिए, मिटेंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए। आपका व्यापार हमारा व्यापार, आपकी इज्जत हमारी इज्जत। अब मेरे लिए एक छोटा सा हथियार है, चड्डी गीली हो जाए ऐसा हथियार मुझे चाहिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं, बीमार हूं, आवाज भी नहीं, मगर मेरी एक हिम्मत होती। वो हिम्मत क्या होती है? मेरे कौम की आवाज और मेरी कौम की सेवा की मेरी हिम्मत और मेरे जोश में इजाफा करती है। मेरा हथियार मुझे दे दो, ऐ इमाम मौलवी, जोरदार आवाज लगा